मोहब्बत करती हूँ, इनकार करके भाई नहीं कर सकती, तुम्हारी जिंदगी बोल सकते हैं। Don't you dare touch me. मुझे आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे कांटेक्ट भी मत करना। जिस दिल ने तुमसे प्यार किया था, तुम पर विश्वास किया था, उसके तो टुकड़े टुकड़े कर दिए तुमने। जिमिन, आई नो आई एम रियली सॉरी। मैंने बहुत गलत किया और बहुत गलतियाँ भी की। क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगे ये सारी गलती सुधारने के लिए, मुझे एक अच्छा इंसान बनने के लिए? प्लीज़ जिमिन, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी चांस दी। मैंने सोचा था अभी सुधर जाओगे, बट नहीं, फिर भी मैं इन तकलीफ में गुजरती रही, पर अब नहीं जंगू। जिमिन प्लीज़ लास्ट चांस दे दो। अगर तुम मेरी लाइफ से चलेगी तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। जिमिन तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तेरी बातें और यादें तेरी रुलाती है, दिल रोते रोते रुकता है तो रूह भी। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जिन बोलते हैं थैंक यू बेटा मुझे बचाने के लिए, एंड मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बेटा, मेरी एक हेल्प करोगे और एक प्लीज़। फिर यहाँ पे जिन बता देते हैं क्या करना है। मॉम अब बार बार ऐसे क्यों करते हो? मैंने कितनी बार बोले थे अपना ध्यान रखना, बट आपने नहीं रखा और आपने मेरी जिम्मेदारी किसी और पे सौंप दी। क्यों मॉम? जिमिन बेटा मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, बट मैं चाहती हूँ तुम्हारा कोई ख्याल रखे, प्लीज़ मना मत करो। ओके मॉम, रेडियो में करूँगी। फिर यहाँ पे जिमिन मान जाते हैं। उसके बाद में चलो देखते हैं आखिर क्या बोली थी और किस चीज़ के लिए रेडी हो गई है जिमिन, देखते हैं। चलिए मॉम मैं आपके लिए बस कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती। बट मॉम आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, मैं अकेली रह सकती थी। क्यों मुझसे खफा तू है मेरे खुदा, दीवाने से सो गाइस मैं बता दूँ जिनकी तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसे यकीन नहीं रहता मैं कब क्या हो जाऊँ, इसीलिए जिमिन की शादी करा देते हैं एंड उसके बाद में फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। अब आगे चलिए देखते हैं। जिमिन सुनो, मैंने सिर्फ तुम्हारी मॉम के लिए शादी किया क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया था तुम मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करोगे और जाके सोफे में लेट जाओ। जानती हूँ मैं भी अपनी मर्ज़ी से नहीं की, सिर्फ अपनी मॉम के लिए की हूँ। सो प्लीज़ मुझे बार बार याद मत दिलाओ, मुझे पता है अपनी लिमिट क्रॉस में कभी नहीं करूँगी, नहीं तुम्हारी लाइफ में। क्या कहा? कभी नहीं करोगी? कर तो चुकी हो। वैसे भी मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, वरना मैं कभी नहीं जाता। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नाराज़ कर दिया। थैंक्स मेरी मॉम के लिए इतना करने के लिए। आई एम सॉरी, इस मेरी मॉम के इस डिसीजन की वजह से आपको प्रॉब्लम में आनी पड़ी, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। जिमिन तुम्हारी सॉरी बोलने से अगर ठीक हो जाता ना तो ज़रूर एक्सेप्ट कर लेता, बट ये सब तो ठीक नहीं हो सकता ना, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं क्यों गया? नहीं गया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। आई एम सॉरी। है बेब तुम कहाँ हो? मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ, पर पता नहीं तुम कहाँ हो आजकल। प्लीज़ मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, अब बहाना कुछ मत करना। क्या तुम यहाँ आ रही हो? अभी तुम मुझसे बिना पूछे, तुम मुझसे एक बार पूछ तो लेती या तुम मैसेज कर लेती। क्या मैं तुम्हारा मैसेज का रिप्लाई नहीं किया? क्या होना तो एक बार कर लेती यार। सबसे पहली बात तो मैंने कितनी बार किया है, तुम देख नहीं सकते हो क्या? उल्टा मुझे बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आ रही हूँ बस। और तुम जो ये मुझे इग्नोर कर रहे हो ना इतना ज़्यादा, आते हो फिर बताते हूँ मैं तुम्हें। ओह शिट, अब नैन से आ रही है। अब मैं क्या करूँ? अगर मेरे साथ जिमिन को देख लिया तो? ओह नो,
सब कुछ ख़राब हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले तो जिमिन से इस बारे में बात करनी होगी। जिमिन सुनो, यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड रह रही है, अगर वो तुमसे कुछ भी पूछे तो आपके और मेरे बीच में तो बता दें, तुम यहाँ की नौकर हो और कुछ नहीं, समझ गई ना? क्या मुझे ये बोलना पड़ेगा नौकर? ओके, मैं समझ गई बहुत अच्छी तरह से। डोंट वरी सर, मैं यही बोलूँगी। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और यही उम्मीद होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सो प्लीज़ अभी यहाँ से जा सकती हो। जिमिन सुनो, यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड रह रही है, अगर वो तुमसे कुछ भी पूछे तो आपके और मेरे बीच में तो बता दें, तुम यहाँ की नौकर हो और कुछ नहीं, समझ गई ना? मुझे पता था यही होने वाला है मेरे साथ, बट मैं क्या करूँ? हाय बेबी, देखो मैं आ गई। अरे तुम कौन हो? जंगू कहाँ पे है? जंगू जंगू तुम कहाँ पे हो? और ये लड़की कौन है, बताओ मुझे। बे तुम्हें तो पता है आजकल घर में नौकर की ज़रूरत होती है, तो ये मेरी नौकरानी है। तुम कुछ ज़्यादा ही मुझ पे शक कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है तुम मुझसे कितने दिनों से बात नहीं किया हो, और इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पे काम करती है, तो शक तो होगा ही ना। कहीं तुम्हारा माइंड बदल गया हो तो शक तो बनती है। ओहो, तुम्हारी ये शक ना कभी दूर नहीं जाने वाली है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कभी चीट नहीं कर सकता, सो प्लीज़ ऐसा सोचना बंद करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम जो भी है व्हाटएवर, मुझे जानना भी नहीं है। क्या तुम मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए खाना बना के टेबल पे रख दो, हम अभी फ्रेश हो के आए। क्यों बेबी? हाँ क्यों नहीं। एंड इसके नाम जिमिन है, वैसे भी नाम से बुला लिया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। सुनो ना बोलना, तुम ना टेबल पे खाना लगा दो, हम अभी आए। जिमिन अपने घर की एक लाडली बेटी है, बट यहाँ देखो नौकर बन गई। इस बात से जिमिन को बहुत बुरा लगता है, बट वो कुछ नहीं बोल सकते। वो खाना लगा देते हैं टेबल पे, उसके बाद वो लोग आ जाते हैं। वाओ, तुम क्या खाना बनाते हो, बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम नौकर बहुत अच्छे ढूंढे हो, दिखने में भी अच्छे और खाना भी कितने अच्छे बनाते हैं। हाँ खबरदार जो उसकी साइड फिसले तो भी उसकी नौबत ही नहीं है कि मैं उसके साइड। हाँ ओ देखो, शक्ल अच्छी रहने से क्या हुआ, मेरा दिल तो सिर्फ तुझ पे मरता है ना, तो क्यों टेंशन लेते हैं, मत लिया कर। अच्छा सुनो जिमिन, हम जा रहे हैं बाहर, मेरे आने से पहले घर पूरे साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि मुझे कूड़ा कचरा नहीं पसंद। अगर हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जंगू के अलावा कोई नहीं जानते, सो आप भी जान लो। आपने सुन लिया ना, सो प्लीज़ हमारे आने तक पूरे घर साफ सफाई होनी चाहिए, वरना अगर मेरी बेबी की गुस्सा सर पे चढ़ जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है। डोंट वेरी सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ साफ सफाई होगी। मैं ऐसे कभी मौका नहीं दूंगी आप लोगों को बोलने के लिए। यहाँ पे जिनकी कॉल आते हैं, जिमन कॉल बोलते हैं, हेलो बेटा तुम ठीक तो हो ना, मुझे आपकी टेंशन हो रही थी, सब ठीक तो है ना वहाँ पे? मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तुम्हें पता है जंगू मेरा बहुत ध्यान रखता है, मैं बहुत खुश हूँ मॉम। आप कैसे हो, आप ठीक तो हो ना, आप ठीक रहना। हेलो अरे कटिए, चलो बहुत खुशी की बात है, मेरी बेटी बहुत खुश है, इससे ज़्यादा मेरी लाइफ में और क्या चाहिए। मॉम मैं जानती हूँ आप जंगू पे ट्रस्ट करके मुझे इनके हाथ में दे, अगर मैं बता दूँगी तब टूट जाओगे। मैं आपसे पहली बार झूठ बोली हूँ, आई एम सॉरी मॉम। ऐसे ही बोलते बोलते जिमिन रोते रोते सो जाते हैं। उसकी थोड़ी देर बाद जंगू लोग भी घर आ जाते हैं।
वीवी, इसे मैनर्स नहीं है क्या? हमारे आने से पहले सो गए। चलो ये सब छोड़ो, अच्छी बात है सो के कम से कम हमें तो अकेले टाइम स्पेंड करने के टाइम मिल गए। क्यों ना हम कमरे पे चलें? हाँ अच्छी तो बात है, बट प्लीज़ मैं बहुत थक गया हूँ। प्लीज़ नैन्सी अभी सो जाते हैं। तुम जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, बट अभी नहीं प्लीज़। ओके बेबी, मैं समझ रही हूँ, आप समझ रहे हो, बट अब थक गए हो ना, कोई बात नहीं। आज थक गए हो तो चलो सो जाते हैं, बट ऐसे नहीं चलेगा हमेशा, ओके? समझ रहे हो ना? हाँ हाँ समझ रहा हूँ। ये बोल के वो दोनों चले जाते हैं अपने कमरे में सोने एक साथ। इधर जिमिन सुबह से खाना नहीं खाई होती, बट जंगकुक नैन्सी एक बार भी नहीं पूछते हैं, लेकिन जिमिन वैसे ही सो जाती है। ओह ओह नो बेबी, मेरी एग्ज़ाम आ रही है, मुझे जाना पड़ेगा। क्या है यार, जब भी मैं तुम्हारे साथ रहने आती हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं अभी एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, ओके? ओके कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम देखिए और उसके बाद में हम साथ में हमेशा ले रहेंगे। ऑल द बेस्ट, ओके? ये बोल के वहाँ से नैन्सी चली जाते हैं। एंड जंगकुक नोटिस करता है कि आसपास जिमिन नहीं होती है। अरे यार क्या प्रॉब्लम है, ये लड़की अब कहाँ रह गई? मुझे लगता है इसके रूम में जाके देखनी चाहिए। फिर ये बोल के जंगकुक चला जाता है जिमिन के रूम में। जब देखता है आई एम सॉरी सर, उठने में थोड़ा सा लेट हो गए। डोंट वरी, मैं अभी जाके आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ये बोल के जिमिन जाने वाले होते हैं। फिर जंगकुक बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो चली गई है, तुम मेरे लिए और अपने लिए बना दो, मुझे ऑफिस जानी है, तो प्लीज़ जल्दी बनाना और टेबल पे ले के आ जाना खाना, ठीक है? ओके सर, बस 5 मिनट वेट कीजिए। ये बोल के जा रही होती है कि कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश। आई एम सॉरी सर, वो मेरे पैर फिसल गए थे, सॉरी। ये बोल के जिमिन चली जाती है जल्दी जल्दी में किचन में जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए। कितनी अजीब लड़की है, समझ से बाहर है। इसे चलना नहीं आता है क्या? मेरी गोद में गिरना था क्या, और गिरने के लिए इसे जगह नहीं मिला, या मेरे ऊपर गिरने के लिए मौका ढूंढ रही है। यहाँ पे जिमिन ब्रेकफास्ट लगा देते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद में चला जाता है। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। उसके बाद में नैन्सी आते हैं, जंगकुक को बोलते हैं जंगकुक तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, तुम जिस लड़की का नौकर बताए उसी के साथ तुम्हारी शादी हो गई और तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम मुझे सच बता सकते थे, फिर तुमने मुझे झूठ बोला। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। नैन्सी मुझे बोलने दो, प्लीज़ रुक जाओ, मेरी बात सुनो नैन्सी, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो नैन्सी, नैन्सी रुक जाओ। पर यहाँ पे नैन्सी कोई बात नहीं सुनती और चली जाती है। जंगकुक सोचता है ये सब तुम्हारी वजह से जिमिन, सब कुछ तुम्हारी वजह से। मैंने बोला था तुम कुछ मत बताना, पर तुमने बता दिया ना, देखा आप खुश हो ना? नो सर, मैंने कुछ भी नहीं बताया, इस सब बारे में कभी कोई बात ही नहीं हुई, मैंने उनसे कुछ नहीं बताया, प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं उसे कुछ भी नहीं बताई हूँ। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, एंड तुम मेरी वाइफ की जगह लेना चाहते हो, है ना? मतलब वैसे फील करने लगी हो। सो मैं भी हस्बैंड हूँ तो मुझे भी करनी चाहिए। सर अब क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, प्लीज़। यहाँ पे जिमिन धक्का देके बोलते प्लीज़ छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने तो बोला था तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, फिर तुम क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? प्लीज़ छोड़ दो। क्यों
ऐसे ही बोल रही है, तुम्हें तो मेरी वाइफ बनना था ना, इसीने सब किया। तो एक हस्बैंड की तो फर्ज बनता है अपनी वाइफ के साथ, यू नो ना। हम गलत समझ रहे, ऐसा कुछ मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, फिर मुझे क्यों ऐसा? आपने तो बोला था मुझे लिमिट क्रॉस मत करना, फिर खुद क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों? अगर उसे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था तमन्ना। ये जंग नोटिस करते हैं कि जिमिन रो रही है, जिमिन आई एम सॉरी, वो पता नहीं मैं गुस्से से क्या बोलने, प्लीज तुम रोना बंद करो। आई एम सॉरी जिमिन, बट यहाँ पे जिमिन कंटिन्यू रोते रहते हैं। जिमिन आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं गुस्से में पता नहीं क्या करता हूँ, क्या बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता है। प्लीज़ मुझे कुछ मत होना, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा प्लीज़। तुमने यही सोचा था ना यही बोलेगा? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ये बोलूँगा? कभी नहीं, तुमने जो मेरे साथ किया है इसके बाद तो कभी भी नहीं। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ मुझसे क्या चाहती है, मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों 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 हर चीज़ मेरी मर्जी के खिलाफ होता है? और मैं गलत ना हूँ कि मैं क्यों गलत हो जाती हूँ, क्यों? नहीं जी प्लीज़ मेरी बात सुनो, उसके बाद मैं कॉल काट लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है प्लीज़ यार। एक एडवांस दो जाको, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, बट मुझे तुमसे ये भी उम्मीद नहीं थी, जो तुम्हारी वाइफ है उसे तुमने नौकर बता दिया, तो मैं तुमसे क्या एक्सेप्ट करूं? अगर मैं तुम्हें वहाँ पे कर दूँ और तुम्हारे साथ रहने भी लगूँ, अगर किसी और के साथ तुम भी कहीं मुझे भी यही बताओगे, तो एक लड़की हूँ एंड मैं एक लड़की की तकलीफ समझ सकती हूँ, बट तुम तो किसी को भी कुछ भी समझ सकते हो, है ना? प्लीज़ उसी के साथ खुश रहो। एक बात बोलो, तुम इसे डिवोर्स देने के बाद तुम्हारी लाइफ तो बन जाएगी, बट उसकी लाइफ ये क्या? इसलिए उससे अच्छा तुम दोनों एक चांस दो और साथ में रहो। तुम होती हो ना मेरी लाइफ की डिसीजन लेने वाली। मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट तुम मुझसे पीछे छुड़वाना चाहती हो, इसलिए बहाना चाहिए, है ना? सब बोल क्यों नहीं देती? ओह वाह, तुम कहाँ भी हो? तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, मैंने मेरा दिल तोड़ा, अब मेरी गर्लफ्रेंड को भी अपने साइड कर लिया, अब इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? और तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक चांस दूँ अपने रिश्ते को, तो हस्बैंड एंड वाइफ तुम भी यही चाहते थे ना, तो क्यों ना हस्बैंड वाइफ के बीच? तुम फिर गलत समझ रहे हो, मैंने तुम दोनों के बीच में कभी कोई बात नहीं बोली, फिर भी हर बार आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा के चले जाते हो। तुमने बोला बट मैंने नहीं बोली, फिर उस दिन से क्यों मुझसे दूर चले गई? सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें पता है मैं उसे लेके क्या क्या सपना नहीं देखा था, सारे सपने पे पानी फेर दिया तूने। बट तुम तो चाहती हो ना तुम मेरी वाइफ बनो, है ना? तो अब मैं तरस नहीं खाऊंगा, वाइफ तो वाइफ ही होती है ना। यहाँ पे जिमिन समझ जाते हैं क्या बोल रहे हैं, बट जिमिन की बातों कोई मानने वाले नहीं होते, तो वो कुछ नहीं बोलते, बस अपने मन में सोचते हैं बस शिकार ही तो बननी है मुझे। जानती हो ना मैं बच सकती हूँ, ना मैं यहाँ से जा सकती हूँ, ना अपने घर ना कहीं और। मेरे साथ और इससे बुरा क्या होना होगा? क्यों तुम्हें डर लग रहा है? ओ वाइफ होना फिर डर किस बात की बीवी?
में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें छू ना सका अकेले चलते चलते होशाए जैसे ढलते रहे क्यों ये फासले सदा दरमियां हो वो मिला क्यों था अगर उसे बिछड़ना था मुकद्दर दिल का था शायद मुझे आखिर बिखरना था तमन्ना मुझे इतना अच्छा फील क्यों हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो इससे नफरत करता हूँ ना। नहीं, मैं इससे नफरत करता हूँ। ये फील शायद उसे समझ के आया होगा, इसे कभी नहीं। और ये इसी के लायक है जो इसने किया है। उसके बाद ये भूल के जंगकुक चला जाता है ऑफिस। उसकी थोड़ी देर बाद जिमिन उठते हैं, उठ के फ्रेश होके आ जाते हैं। उसके बाद में उनके दरवाजे पे डोरबेल बजती है। फिर जिमिन जाके देखते हैं कौन है। हेलो, इतनी देर क्यों लगी तुम्हें दरवाज़ा खुलने में? एक मिनट, मेरा दोस्त कहाँ पे है और आप कौन हो जो यहाँ हो? इस घर के नौकर। एंड सर ऑफिस गए हैं, अभी आ ही रहे होंगे। ओह अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? सर कब से काम कर रहे हैं उससे क्या मतलब, बस काम करता है। मेरा नाम जिमिन है। ओह बहुत अच्छा नाम है। मेरा नाम सुगा है। सुगा अपना नाम बताया था, जिमिन लग जाती है अपने काम पे। उसके थोड़ी देर बाद जंगकुक भी आ जाता है। हे सुगा, तुम कब आए यार? बड़ा सरप्राइज। अच्छा हुआ तो आ गया। सच में मैं लाइफ में इतना बोरिंग हो गया हूँ ना कि क्या बताऊँ यार। सच में मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है और तू आ गया तो सच में यार तू मेरा सच्चा वाला दोस्त है जो मेरी तकलीफ़ समझ के आ जाता है। वरना यहाँ तो सारे मतलबी के लोग होते हैं, अपने काम बनता है फिर निकल पड़ते हैं। उसके अलावा और किसी को किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती सिवाय अपने काम के, बस और कुछ नहीं। अबे यार तो इतनी अजीब बातें क्यों करे? अच्छा इस छोड़, ये जो तेरे घर में काम करती है ये तो कहाँ से ढूंढा है यार? क्यों, तू उसका क्या करेगा? अचार डालेगा? यहाँ पे जंगल सोचता है इसने अपने आप को फिर से नौकरी क्यों बता दी। वो क्या है ना यार, सच में ये ना बहुत ब्यूटीफुल है और मैं ना इसको देखते ही पता है मेरे दिल इस पे आ गया। पागल अगल है क्या? इस लड़की के अलावा तुझे कोई और नहीं मिले क्या? ये ठीक नहीं है। कोई बात नहीं यार, तो मुझे जानता है ना, इसे ठीक कर लूँगा, बस मेरी इससे बात करा दे। सर मैं आप दोनों के लिए डिनर लगा दी हूँ, आके खा लो। ये बोल के जिमिन वहाँ से चली जाती है। अच्छा यार तू बैठ, मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो जिमिन, तुम मेरे कमरे में पानी लेके आ जाना क्योंकि मुझे प्यास लगी है। ओके सर, आती हूँ। सुगा सर आप आ जाइए टेबल पे, आप खाना लगा दूँगा। मिस जिमिन मुझे सुगा सर मत बोलना प्लीज़, मुझे सुगा ही बोला क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ ना सर। मैं आपकी लेवल की नहीं हूँ आपके साथ दोस्ती करने के लिए। एंड मैं अभी आती हूँ। तुम्हें बोला था ना मुझे पानी चाहिए और तुम्हें सुना ही नहीं दिया। ओह तुम्हें ज़्यादा लोगों से बात करने के लिए फुर्सत मिलेगी तब ना, दोस्त जो बनानी है ना, जब दोस्त बन जाएंगे उसके बाद में ही तो पानी लाओगे। एंड जिमिन तुम्हें मैं बता दूँ एक बात, तुम सुगा से दूर ही रहना, दोस्ती तो बिल्कुल भी मत करना। समझ में आया या नहीं आया? मिस्टर जंगकुक तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ तुम्हारे घर में बीवी होके भी नौकर की तरह रखे हो, अगर मैं किसी और से दोस्ती भी कर लूँ तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्यों?
यहाँ पे जंगल सोचते हैं हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, लगता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे तुम्हारी किसी से दोस्ती करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने तुम्हारी मॉम को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें किसी और से दोस्ती करने नहीं दूँगा। मुझे पता है, प्लीज़ मुझे बार बार याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। तो आज ये मैंने आपके लिए खाना लगा दी है। ऐसे ही यहाँ पे यूमिन की दोस्ती हो जाती है। देख के जंगल तो इतना जेलस होता है। सुबह सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो क्या है ना, मैं उस दिन गुस्से में था। हाँ यार बोलना, आजकल तो बहुत ज़्यादा अजीब से बिहेव करे, क्या बात है? तो उस दिन क्या गुस्से में बोल दिया था? वो जिमी नहीं, कोई नौकरानी वकरानी नहीं है, वो मेरी वाइफ है। बस उस दिन गुस्से में था इसलिए मैं उसे डांट दिया था, इसलिए वो कुछ भी बोल गई, नौकरानी वकरानी। अब हम दोनों के बीच में बिल्कुल ठीक है। पर जंगकुक, उसने तो बोला था आपकी घर की नौकरानी है, भला ऐसे क्या बोल दिया था जो उसे ये बोलने की जरूरत पड़ी है? और सच बता, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? जैसे तुम बोल रहे हो वैसे में तो लग नहीं रहा सब कुछ ठीक हो। और एक पता जिमिन तुम्हारी वाइफ कैसे है, जबकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नैन्सी है ना? फिर जिमिन कैसे वाइफ हो गई? किस्मत की खेल है, जिसे पसंद करो मिलता नहीं है, जिसे ना पसंद करो मिलता है। ये सब छोड़, कैसे बनी क्यों बनी उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस वो मेरी वाइफ है और तो उससे थोड़ा दूर रहा कर। क्यों, क्या अब तुझे इस पर भी दिल आ गया जो तुझे जेलस फील हो रहा है? प्लीज, जो बोल दिया सो बोल दिया। अब मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करनी। बस ये उनकी जंगल जा ही रहा होता है कि उनके दरवाजे पे फिर से नॉक होते हैं। चलिए देखते हैं आखिर कौन है इस बार। हे, तुम क्या मुझे भूल गए? मुझे पता है तुम मुझे भूल ही गए होंगे, तभी तो तुम मुझे ना कॉल कर रहे हो ना मैसेज करते हो। पता नहीं आजकल क्या चल रहा है आपके लाइफ में, पता ही नहीं चलता। एनीवेज, अब आ गई हूँ, देख ही लूँगी। हे टेटे, तुम, वाओ यार, थैंक यू सो मच, वेरी सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? मुझे तो लगा ही नहीं था तुम यहाँ आओगी भी, क्योंकि तुमने तो साफ मना किया था ना। हाँ, तो कोई मना करते हैं तो इसका मतलब क्या उनसे मिलने नहीं आते हैं, उनके पास नहीं आते हैं? तुम तो सच में यार कोई भी बात इतनी सीरियसली क्यों ले लेते हो? मेरी मजाक को भी नहीं समझता। मुझे छोड़ो ये सब, मुझे अंदर आना है। हे, तो कैसे बातें कर रही है यार? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो अंदर बैठो। वैसे भी तुम थक गई होगी, मुझे बता देती, मैं तुझे पिकअप करने आ जाता। वैसे भी तुझे आने की तो बड़ा शौक है ना? वाओ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम, मैं बुलाऊं और तुम आ जाओगे मुझे पिकअप करने। वैसे भी तुम्हारे आने तक कौन वेट करता? पिछले बार तो वेट कर करके थक गई थी, फिर मैं इस पर कैसे बुला सकती थी? मुझे और वेट नहीं करना था। ओहो, तो उसी चीज़ के लिए तुम मुझे नहीं बुलाई? अच्छा हुआ नहीं बुलाई, क्योंकि मैं तो बच गया ना तुम्हें लेने आने से। अच्छा ये सब छोड़ो, सुनो जिमिन, एक गिलास पानी लेके आओ ना। अभी लाते हो। ये बोल के जिमिन चली जा रही है पानी लेने। थोड़ी देर में आके टेटे को पानी देते हैं। उसके बाद में जिमिन सोचने लगती है अभी एक कौन है, होगी शायद इसकी दूसरी गर्लफ्रेंड, उससे मुझे क्या। हे जंगकुक, ये कौन है जो तुम्हारे साथ इस घर में है? मैंने तो इसे इससे पहले कभी नहीं देखा, ना तुम्हारे मुँह से इसका नाम सुनी। कौन है ये? यहाँ पर जिमिन सोचते हैं और क्या बताएंगे, यही बताएंगे कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अरे हाँ वे, आई एम सॉरी यार, मैंने तुमसे अपनी शादी में नहीं बुलाया ना। इनसे मिलो, मेरी वाइफ जिमिन है। जिमिन ये मेरी बेस्ट फ्रेंड टेटे है। रियली जंगकुक, वाओ कितनी ब्यूटीफुल है। हाय, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है टेटे। इन सबको प्यार से मुझे बीवी बुलाते हैं, तो आप मुझे कुछ भी बुला सकते हो। मीट यू, एंड आप भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी है। नहीं, यहाँ पे जिमिन तो सोची भी नहीं होती है कि जंगकुक किसी को अपनी वाइफ बोल के मिलवाएगा, फिर यहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड को मिलाता है। फिर जिमिन को यकीन ही नहीं होती। यहाँ पे बी पूछती है, अच्छा ये तो तुम्हारी वाइफ है?
फिर वहाँ जो बैठा है वो नमूना कौन है? तुमने तो उसके बारे में मुझे नहीं बताया। ओहो यार, कितने सवाल करती है तुम भी। इतनी अजीब तरीके से क्यों पूछ रहे नमूना बोल के? तुझे अच्छी तरह से पता है ये वही है, हमारा सावित सुगा। तुझे याद नहीं है क्या वो? क्या इतने हैंडसम कैसे दिख सकता है? जरूर मेकअप किया होगा तभी तो हैंडसम दिख रहा है ना? ये तो पहले देखा था ना कैसे था। हे मिस टेटे, मुझे पता है तुम मेरे बारे में बोल रहे हो क्योंकि मैं हूँ ही इतनी हैंडसम, तो बोलोगे ही ना। अच्छा ये सब छोड़ो, अब बहुत दूर से आई हो ना, अब थकी होंगी। चलो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ टेबल पे। ऐसे सब कुछ चले जाते हैं, उसके बाद में आते हैं खाना वाना खा के चले जाते हैं। इन भी की आने की 5-6 महीने बाद इन लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये तो सबके साथ दोस्ती कर लेते हैं, बट यहाँ पे चीकू भी एक दूसरे के लिए अब अच्छे लगने लगते हैं। जिनको पहले की तरह नहीं होता है, इसलिए जिमिन को अच्छा लगने लगता है, इसलिए उन दोनों के बीच में भी दोस्ती बन जाती है। सुनो गाइस, सुनो, क्यों ना हम सब कहीं घूमने चले? वैसे भी मैंने बहुत दिन हो गया कहीं नहीं गई, मेरा मन कर रहा है, चलो ना लेके प्लीज। अच्छा तुम सब जाओ तो सही, रेडी हो जाना। इन तुम ना, हाँ बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गए ना। ओके, वैसे भी तुम पहली बार मेरे साथ जा रहे हो तो यू नो बेटर होनी चाहिए। ओह हेलो, मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त हूँ, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा हक मत जताओ जितना कि मैंने तुम्हें दिया ही नहीं है। वैसे भी मैं जैसे मर्जी रेडी हो गया हूँ, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्लीज़ जमीन, अब तो हम लोग दोस्त हैं ना। वैसे भी दोस्त से पहले हम हस्बैंड एंड वाइफ है, तो मैं उससे तो नहीं जता रहा हूँ, पर अपनी दोस्त को तो मैं बोल ही सकता हूँ। सो प्लीज़ ना, चल मैं तेरी बात मानने लगी। वैसे भी अच्छा जब छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। वैसे तुम्हें रेडी नहीं होने क्या? वैसे भी तुम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो, मत हो सही, अच्छा रहेगा। ओके बट तुम जल्दी आ जाना। ये बोल के जमीन वहाँ से चले जा रहे हैं जंगल। क्या सच में मुझे तैयार नहीं होनी चाहिए? बोल ही रही है तो ना होना ही बेटर होगा। वैसे भी मेरा मन नहीं है रेडी होने का। यहाँ पे जंगल सच में रेडी नहीं होता, उसके बाद में यहाँ पे सब कोई आता है, फिर सब चले जाते हैं घूमने के लिए। यानी इन जमीन के लिए बहुत अच्छा दिन होता है क्योंकि जंगल बहुत अच्छा हो गया होता है। तुम यहीं रुकना, ओके? मैं बस जस्ट 2 मिनट में आई, ओके प्लीज़। अब तुम यहाँ, मैं जा रही हूँ तो तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, और मैं वहाँ पे अकेले जा रही हूँ, तुम यहीं पे रहना, मेरी वेट करना। अरे एटलीस्ट बताओ तो सही, तुम जा कहाँ रही? अरे सुनो, चली गई। इससे अब क्या हो गया? मुझे आने से भी मना कर दे। हाँ आता है, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे वेट करता हूँ। वैसे ये तो ज़्यादा दूर नहीं गई है ना, चलो मैं देख ही लेता हूँ आखिर ये कर क्या रही है जो मुझे आने से मना करती। क्या कर रही है ये? वैसे ओह, तो ये फ़ोटो खिंचाने के लिए। ऐसे मुझे बता देती, मैं क्या इसकी फ़ोटो नहीं ले सकता था ना। चले, मुझे लगा था तुम चले गए होंगे, बट तुम तो मेरी सच में वेट कर रहे हो। अच्छा जमीन सुनो, तुम मुझे बोल सकती थी, मैं तुम्हारा पिक ले सकता था। तुम वहाँ अकेले जाके ऐसे सेल्फी ले रही थी, सच में बहुत क्यूट एंड फनी लग रहा था। वैसे भी आपको बोलने से पहले सोचना पड़ता है, तुम्हारे माइंड की भरोसा नहीं है, कभी कभी इतना चेंज हो जाता है कि जैसे तुम मुझसे रूडली बात करते हो ना, मुझे डर लग जाता है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोली आपको। अच्छा बाबा सॉरी, मैं तुमसे कभी रूडली बात नहीं करूँगा, बट हाँ तुम्हें कुछ भी चाहिए या कुछ भी करवाना होगा तो मुझे बोल सकती है। चलो लिफ्ट आ गया, हम लोग लिफ्ट से चलेंगे ऊपर।
माना कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, बट यहाँ तो घर पे भी ये सब कर सकते हो, बट यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? वे तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। यहाँ लाइट चली गई, जिमिन इतना डरते ये नहीं पता होगा कि मेरे ऊपर ही आ जाएगी। तुम गलत सोच रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बताओ, मुझे सच में बहुत डर लगता है जब लाइट में लिफ्ट चले जाते हैं। मुझे समझ भी नहीं आया, इसलिए मैं जंगकुक को हक कर ली। जंगकुक, आई एम सॉरी। इट्स ओके जिमिन, मुझे पता है तुम डर गई थी, इसलिए नो प्रॉब्लम। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझसे सॉरी बोलना बंद कर। एंड चलो हम लोग घर चलते हैं। चलो भी, फिर इवन के सब घर आ जाते हैं। अरे तुम भी ना फ्रेश हुए क्यों लेट गए? उठो जल्दी, जल्दी जाओगे तुम, फ्रेश हो के आ जाओ। मैं बाहर टेबल पे खाना लगा दी हूँ, देखो तुम अभी अभी बाहर से आए हो, प्लीज़ उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ। ओके, फिर मुझे उठाओ, फिर मैं जल्दी। यहाँ भी पहली बार ऐसा होता है कि इस चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, इसमें ओवर रिप्लाई करते हैं। तो जंगकुक समझ जाता है कि जिमिन भी अब उसे पसंद करने लगी है, सो कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर पहले तू मेरा ही तो था, हमको तेरे बिना जिया तो सिखा, चले जाना फिर है जाना जा, हमको तेरे बिना जिया तो सिखा, चले जाना फिर है जाना जा। आपको पता भी है वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है बेटी आपकी। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो। क्या सच में ये बात सच है? अगर सच है तो मैं खुशी हूँ। क्या जंगकुक खुश है इस बात के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता वो खुश कैसे हो सकता है, नहीं होगा। जिमिन, मैं सबसे पहले सुना था ना, मुझे सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। एंड मैं इस रिश्ते को एक चांस देना चाहता हूँ आने वाले बच्चे के लिए। एंड आई नो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, क्या हम एक चांस दे सकते हैं? तुम्हें पता है जंगकुक, मैं डर गई थी इस बात को बोलने के लिए। मैं तो सोच रही थी शायद तुम इस बात से नाराज होंगे, बट तुम तो खुश हो ना? अगर नहीं हो तो हम लोग जिमिन शट अप, ऐसे आगे कुछ भी मत बोलना। ये तो मैं नहीं पता, जब मुझे तो नैन्सी चली गई थी ना, मुझे लगा था मैं बहुत अकेला हूँ। बट यू नो व्हाट जिमिन, मैं कितना गलत था। मैं तुम्हें उसकी गलती की सजा दे रहा था, जबकि मैं जितना तुम्हारे करीब गया तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम मेरे साथ रहे, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए कितने सुकून की बात है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था मैं उसके साथ खुश हूँ, बट नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। यू नो व्हाट, मुझे नहीं पता था प्यार का मतलब, बट
मुझे तुमसे पता चले मैं तुम्हें अब कभी खो नहीं सकता। प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के। क्या सच में? थैंक यू सो मच मैन। थैंक यू सो मच। जी क्योंकि बहुत हैवी रहने लगते हैं, साथ में शॉपिंग जाते हैं, साथ में ही रहते हैं, जमीन को कोई काम करने नहीं देता। मैं खाना बनाने आया हूँ या यहाँ पे रोने के लिए, पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं, बट कोई नहीं, मुझे बनाना तो पड़ेगा। और ये प्याज मुझे रुला क्यों रहा है? रुक जा, तुझे तो फिर तेरा मर्डर करता हूँ, बस रुक जा। उसके इश्कों पे, गमों पे, दुखों पे, हर उसके जख्म पर हक मेरा ही रहे हर जगह हर घड़ी। हाँ तू है मेरा ये संसार सारा, मेरा प्यार सारा तेरे ही लिए। लोग सही बोलते हैं, इस टाइम की खुशी के बाद बातें कुछ अलग होती है। इसने मेरा हाथ पकड़ा, क्या तो हाथ पकड़ा? सच्ची मुझे यकीन नहीं हो रहा। और एक खुशी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे बयां करूं। जांगू क्या हुआ? प्लीज मुझे सोने दो ना। वैसे भी मैं इस बीवी के कारण मैंने पूरी रात नहीं सोई है। प्लीज अभी तो फिलहाल सोने दो, अगर उठ जाए तो प्लीज देख लेना। मैं थोड़ा सा सो रही हूँ। ओके मेरी जान, तो तुम सो जाओ, मैं देख लूँगा। वैसे भी जब तुम उठ जाओगे ना, उसके बाद मैं बताऊँगा। मुझे कितनी खुशी हो रही है सच में। जिमिन फिर से थैंक यू सो मच। चलो फिर भी हम बाहर जाएंगे, तुम्हारी माँ सो रही है ना। लोग यहाँ पे देखें, वो देखो चांद, उधर वो देखो। अरे चुप हो जाओ, पता नहीं तुम कैसे संभालते हो यार। चलो हम लोग ये वाला खेलेंगे। ओके फाइनली बेबी तुमने हंसा, इसका मतलब तुम भी समझते हो ना, तुम्हारी मम्मा बहुत ज़्यादा थकी हुई है। चलो चुपचाप हम लोग भी सो जाते हैं, ठीक है? हंसना नहीं। दो तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह ऑफिस जाना है। वैसे भी तुमसे तो चुप हो ही नहीं रही है, मुझे उठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दो तुम सो जाओ। आज भी तुम्हें मम्मा की याद आ रही होगी ना। चलो हम लोग सो जाते हैं। चलो कब मैं उठ गई, अब चुप हो जाओ। तुम ऐसे ही हंसते रहना है, ओके? चलो सो जाते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं दोनों अपनी लाइफ में, अपनी छोटी सी बेटी और दोनों के लिए। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना, जो आँख में दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता वही होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ, जिमिन जो देखी वही सोची, बट वैसा हुआ नहीं है। चलिए ऐसे क्या देखी जिमिन ने। को इसका मतलब तुमने मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया ना। मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तुमने फिर से मुझे तोड़ दे। तुमने मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया। इतना बड़ा मजाक और इतना बड़ा झूठ और नहीं सह सकते मैं। तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों जंगू? अगर ऐसा कुछ भी नहीं था तो क्यों था ऐसा हमारे में? क्यों? मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैं यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। नैन्सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने तो मेरी लाइफ से बहुत पहले चली गई थी ना, तो अब ये सब क्या है? देखो मैं तुम्हारा सिर्फ अच्छा दोस्त हूँ।
जंकुक, मुझे एहसास हो रहा है जब मैं तुमसे दूर हुई उसके बाद मुझे पता चला मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। नैन्सी, तुमने बोला था कुछ काम है इसलिए मैं आ गया। अगर ऐसा मुझे पहले पता होता ना तो मैं कभी नहीं आता। एंड आई एम सॉरी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं अब जिमिन से करता हूँ। मुझे उसने सिखाया प्यार होता क्या है। तुमने तो उस वक्त मुझे छोड़ दिया। अगर तुमने उस टाइम नहीं छोड़ा होता तो शायद मैं किसी और का ना होता। नहीं, जिमिन किसी और नहीं, उसी ने मुझे बताया प्यार होता है क्या है। तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार जरूर कर रहा था, बट एहसास उससे हुआ। मैंने तुम्हारी वजह से पता नहीं मैंने जिमिन को कितनी तकलीफ दी। उसके बिना मर्जी के पता नहीं मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। फिर भी उसने मुझे माफ़ किया। और वो पता है मुझसे भी ज़्यादा शायद प्यार करते होंगे। इस प्यार की एक निशानी भी है। सो प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। क्या जंकुक सच में? सॉरी, सच में तुम्हारे बने घर उजाड़ने आई हूँ। सॉरी, तुम्हें बहुत जंकुक, मैंने जिमिन को देख के तुम्हें किस किया था, उसने हमें देख लिया। प्लीज तुम जाके उसे मना लेना। आई एम सॉरी। नैन्सी, तुमने क्या किया? तुम्हें पता है मैं जिमिन से प्रॉमिस किया तो उसे कभी हर्ट नहीं किया करूँगा, बट मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई होगी। बट नैन्सी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। फिर वहाँ से जंकुक आता है अपने घर में जिमिन को ढूंढता है, पर जिमिन अपने घर पे कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद में जंकुक टीटी से पूछता है तो टीटी को भी नहीं पता होता है जिमिन कहाँ पे है। मेरे बच्चे, जिमिन ने तुम मुझसे दूर नहीं ले सकती उसे। मेरी बेटी से तुम मुझसे दूर नहीं कर सकते। जिमिन, तुम जहाँ पे भी हो प्लीज वापस आ जाओ। नहीं, मैं मॉम को कॉल करके पूछता हूँ कि वहाँ पे तो नहीं है। अरे जंकुक को, हाँ बेटा कैसे हो? सब लोग ठीक तो है ना? वैसे भी बहुत दिनों के बाद बात हुई है। जिमिन कहाँ है? क्या आप जिमिन से बात करा सकते हो? मैं बहुत दिन से उसे कॉल ट्राई कर रहा हूँ पर लग नहीं रही है। प्लीज़ एक बार करा दो ना। मॉम, जिमिन ना मार्केट गई है, जब वो आ जाएगी ना तो मैं उससे बात करा दूँगी। सब ठीक है। हाँ, और उसे और मेरी पोती को लेके आ जाना, मुझे भी तो देखना है उसे। हाँ मॉम, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। फिलहाल वो दोनों अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है इसीलिए नहीं ला रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। वैसे भी मुझे दोनों को देखना है, कितने दिन हो गए हैं मैं जिमिन को भी नहीं देखी हूँ। अब तो मेरी बच्ची की माँ भी बन गई है। ये तो खुशी की बात है ना। वैसे उसका नाम क्या है? मेरी बेटी के नाम है म्योन। सच में बहुत खुश नसीब हूँ मैं। हाँ होगी, क्यों नहीं। मेरी बेटी जो है तुम्हारी लाइफ में वो किसी अनोखे खजाने से कम थोड़ी ना है। हाँ मॉम, मैं अभी रख रहा हूँ। क्या है ना, ऑफिस की तरफ से कॉल आ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिमिन, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? तुम अपने घर भी नहीं गए हो, तुम हो कहाँ? प्लीज जहाँ भी हो मेरे पास वापस आ जाओ। अरे जंकुक, तुम इतने परेशान नहीं क्यों? जब से आए हो जिमिन को पूछे जा रहे हो और इतने परेशान क्यों? तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुछ प्रॉब्लम है? एक्चुअली हुआ है कि फिर यहाँ पे सब कुछ जंकुक बता देता है। जंकुक, तुम पागल हो। वो लड़के बुलाए और चले गए, तुम्हें पता भी तो है। तुम नहीं जानते बट मुझे पता है जिमिन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। टीटी, मैं जानता हूँ
मैं तो सोचा था उसे मुझसे कुछ काम है, बट मुझे नहीं पता था वो ये करने वाली है, और उसने जिमिन को भी बुला लिया था। मैं सच बताऊं, मैं जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, बताओ मैं उसे कैसे नहीं कर सकता हूँ। अगर जिमिन और मेरे बच्चे मेरे पास वापस नहीं आए ना, तो मैं खुद को मार दूंगा। मैं दोनों के बगैर नहीं जी पाऊंगा। डेटे जंगकुक, तुम अपने आप को संभालो। चलो हम दोनों ही ढूंढने जाएंगे। प्लीज तुम ऐसे बातें मत करो। तुम्हारी एक बच्ची है, जिमिन भी तो है। तुम उन दोनों के बारे में सोचे से मत बोलो। डेटे मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची और जिमिन चाहिए। मुझे वो दोनों चाहिए। प्लीज मुझे वो दोनों मेरे लिए वापस लेके आ जाओ। डेटे ऐसे जंगकुक की रो के पड़ियाल हो जाते हैं। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है, जिमिन के पता ही नहीं चलती। उसके थोड़े दिन बाद जंगकुक को खबर मिलती, फिर दौड़ के सीधा चला जाता है। मेरी बच्ची, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी। देखो आपकी मामा नहीं रो रही है ना, नहीं रोएगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तुम ऐसे ही हंसते रहना, मैं तुम्हारे पापा के पास वापस लेके जाऊंगी। तुम इस डिसीजन से खुश तो हो ना बेबी, पर मैं नहीं हूँ। जिमिन तुम यहाँ क्यों? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों जाऊँ? तुम तो यही चाहते थे ना तुम्हारे लाइफ से बहुत दूर चली जाओ, तो आप क्यों ये सवाल? तुम्हें अगर मुझसे प्यार ही नहीं था तो तुमने मेरे साथ देखा हुआ क्यों की? मानती हूँ कि मैं तुम्हारी हर एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरी, पर मेरा प्यार सच्चा था, लेकिन तुम उसे महसूस ही नहीं कर पाए। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। प्लीज जिमिन, तुम मुझे गलत मत समझो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हें कभी चीट नहीं कर सकता, बिकॉज आई लव यू। बट यहाँ पे जिमिन कोई बात नहीं सुनती है और यहाँ से चली जाती है अपनी माँ के पास। इन 2 महीने के बाद जिमिन, मुझे नहीं पता था जंगकुक कितना बड़ा धोखा देगा। अब तुम वहाँ पे कभी नहीं जाओगी, और मैंने तुम्हारी दूसरी शादी करा ना, तुम्हारे नहीं, इस बच्चे के लिए। अगर उसे सिर्फ प्यार करती तो शायद छोड़ देती, पर मुझे उसकी आदत हो गई। उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। जानती हूँ, मैं बस इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम देख सको अपनी आंखों से जंगकुक तुमसे कितना प्यार करता है, और तुम्हें कभी किसी और का होने नहीं देगा। अगर तुम्हें देखना है तो ये करने के लिए रेडी हो। जुबिन, मैं तो मुझसे मोहब्बत करती हूँ, इनकार कर तुम नहीं कर सकती। तुम्हारी मुझसे जिमिन, तुम ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। प्लीज एक बार मुझसे बात तो कर लो जिमिन, प्लीज। Don't you dare touch me! मुझे आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे कांटेक्ट भी मत करना। जिस दिल ने तुमसे प्यार किया था, तुम पर विश्वास किया था, उसके तो टुकड़े टुकड़े कर दिए तुमने। जिमिन, I'm sorry, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज तुम किसी और से शादी मत करो। मैं तुम्हें किसी और के होते हुए नहीं देखा। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। तुम सिर्फ बोल सकते हो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम क्या मुझे मरने की धमकी दे रहे हो? जाओ, मर जाओ। जिमिन, मैं तुम दोनों के बगैर सच में मर जाऊंगा। अगर तुम मरने से यकीन करोगे तो
ठीक है, लास्ट बार क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? नहीं, वो सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं, सिर्फ मेरी है। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज जाओ, मर जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज देखो ना, नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें बोला, सॉरी, ये नहीं हो सकता। प्लीज तुम उठ जाओ, प्लीज। ऐसे ही यहाँ पे डॉक्टर को पूछते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं बोलता है। उसके कुछ दिन पर जंगू ठीक हो जाता है, उसके बाद उसे डिस्चार्ज भी देते हैं। फिर वो लोग उसे घर ले जाते हैं। उसके बाद में जिमिन से माफ़ी मांगती है। फिर जंगू भी जिमिन को माफ़ कर देता है। जिमिन तुम रो मत और तुम मुझे माफ़ी मत मांगो। तुमने जो देखा वही बोला। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी यही बोलता। प्लीज़ मत रो। जंगू, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ऐसा बोला, सॉरी। I love you so much. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। And I'm sorry जंगू, I'm sorry। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी के मुकद्दर में भी संग रहना नहीं लिखा रे, वे यार खुदाया उनको मत बेवजह मिलवारे, तुझे इसमें मजा आता हूँ, भले कुछ न तेरा जाता हूँ, पर खेल नसीबों का ये अपने तो नहीं बस कार जे लड़ दे आशिकानू इस खेल से अनजान ही जी लड़ दे, रो लड़ दे रांझानू एक हीर तू, जिन जिन के मुकद्दर में भी संग रहना नहीं लिखा रे, वे यार खुदाया उनको मत बेवजह मिलवारे, तुझे इसमें मजा आता हूँ, भले कुछ न तेरा जाता हूँ, पर खेल नसीबों का ये अपने तो नहीं बस कार जे लड़ दे आशिकानू इस खेल से अनजान ही जी लड़ दे।
रांझियानू एक हीर तू जिनके मुकद्दर में भी संग रहना नहीं लिखा रे, वे यार खुदाया उनको मत बेवजह मिलवारे। तुझे इसमें मजा आता हूँ, भले कुछ न तेरा जाता हूँ, पर खेल नसीबों का ये अपने तो नहीं बस कार जे लड़ दे आशिकानू इस खेल से अनजान ही जी लड़ दे रो लड़ दे रांझियानू एक हीर तू।